यीशु मसीह के नाम से दिल की गहराई से जय मसीह। और कल तक हम लोग देखे थे कि उद्धार की जो योजना है, छुटकारे के लिए परमेश्वर की क्या योजना हुई, कैसे परमेश्वर योजना बनाया। तो उस योजना में हम लोग देखे कि यीशु मसीह को धरती पर मानव जाति के पापों को उद्धार के लिए भेजा गया। एक चीज बड़ा बात आपको हम बताने के लिए चाहेंगे, अब यीशु मसीह सचमुच में हमारे पापों को अपने ऊपर लेके मरा। हमारे पापों को, आपका पाप को कोई नहीं लेगा, आपका धन संपत्ति को लेगा, आपका रुपया पैसा लेगा, आपका बुद्धि ज्ञान लेगा, लेकिन आपकी जो पाप है उसको लेने के लिए अगर कोई कह दिया जाए कि हमार बदला तनी हमारा पाप को ले लो, कोई नहीं लेगा। एक कहानी से हम थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। एक चोर था और उस चोर जो है चोरी करता था, लेकिन इत्तेफाक से उसका दोस्त जो है, जो साथ में पढ़ता था, वो पढ़ लिख के जज बन गया था। तो जब पुलिस पकड़ करके चोरवा को लाता तो उसको बड़ा तकलीफ होता कि अरे यार, मेरा दोस्त जो है, एक दोस्त जो है कि चोर बन गया है और जो है कि से हम जो है कि से इसका न्याय करना पड़ता है। तो छोटा मोटा बात बोल करके उसको छोड़ देता और बाद में समझाता कि अरे यार, तुम चोरी क्यों करते हो मेरे भाई, से तुम चोरी मत करो मेरे दोस्त, हम लोग साथे पढ़े लिखे हैं, ये शोभा नहीं देता है। तो चोरवा बोल रहा है कि सिखेबे हमरा, सिखाएगा, तोरा नौकरी लग गया, तू जज बन गया तो तुमको बुद्धि काम कर रहा है, हमारा ये परिवार चलाना पड़ता है, बाल बच्चा देखना पड़ता है, और हम लोग दोस्त हैं, साथे पढ़े थे, तोरा किस्मत साथ दिया, नौकरी लग गया, हमारा किस्मत खराब था, हमको कुछ नहीं हुआ तो मजबूरी में चोरी करते हैं, क्योंकि मजदूरी तो हमसे होगा नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है, तो वही चोरी करते हैं, कभी कभी पकड़ा जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं, तू हमको बचा लेता है, अलग मैटर है, छोड़ो हटाओ, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो जजवा बोला कि यार, तुमको हम कब तक बचाएंगे, से तुम जो है कि ऐसा करो कि चोरी ना करो, तुम्हारे ऊपर कितना हम बचाएंगे। बोला कि से अच्छा देखते हैं। और फिर जो है कि 3-4 महीना के बाद फिर चोरी किया और फिर धरा गया और फिर वहीं कोर्ट में हाजिर। तो दोस्त को बहुत तकलीफ हुआ और उसको समझा के बोला कि अरे, तुम किसके लिए चोरी करते हो। तो बोला कि अपना पत्नी बाल बच्चा के लिए। किसके लिए चोरी करते हो। मेरा एक बहन है, उसके लिए, उसका शादी करना है। बोला और किसके लिए। मेरा भाई है, उसको पढ़ा रहे हैं, उसके लिए चोरी करते हैं। और किसके लिए। मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उसके लिए मैं चोरी करता हूँ। बोला कि हाँ, तो हाँ। तो बोला ठीक है, चोरी करते हो तो आज जो है कि आज तो तुमको माफ हम नहीं करेंगे, आज तुमको हम जेल दे देंगे, क्योंकि तुमको बहुत बार छोड़े हैं। इसको तो हालत खराब होगा कि दोस्तों तो जेल दे रहा है। बोला कि नहीं भाई, कानून से हम भी खिलवाड़ी नहीं करेंगे, हमारा भी नौकरी है, हम तुमको नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पे दोस्त महोदय जो है गिड़गिड़ाने लगा कि यार अबरी बार छोड़ दो, चोरी नहीं करेंगे। तो बोला कि देखो, एक सर पर तुमको छोड़ सकते हैं हम। उसको सजा हो गया 5 साल के। कितने साल के। 5 साल के। तो बोलने लगा कि हमको छोड़ दीजिए। तो बोला कि ऐसा करो कि तुम्हारे बदले अगर तुम्हारा पत्नी जो है 1 साल जेल खट जाएगा तो तुमको माफी मिल जाएगा, तुमको तुम्हारे किए का सजा नहीं मिलेगी चोरी का। तो पत्नी के खबर पिटवाया, पत्नी आई, पत्नी के बोला कि सुनिए ना जी, से हम देखिए ना, से फंस गए हैं, से हमको 5 साल के सजा हो गया है, लेकिन आप 1 साल जेल खट जाइएगा हमारा बदला ना, तो हम छूट जाएंगे। तो पत्नी बोल रही कि मारब चोर ना, हमरा से पूछ के चोरी करे गिल रहा से, तोरा चलते हम जेल खटे, कोई तोरा चोरी करला कहले था। अच्छा काम दुनिया में करना नहीं है, करेगा चोरी, हमको बोल रहा है जेल खटे खातिर, चल भाग ऐसे। अभी चोरवा के तो हालत खराब। बोला कि से किसके लिए चोरी करता था। तो बोला था पत्नी के लिए। बोला कि अब हो गया अस्थिर। बोला कि अच्छा ठीक है, छोड़ो, पत्नी को मारो गोली। तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारे बदले अगर मात्र 6 महीना जेल खट जाएगा ना, तो तुमको सजा माफ।
तो बेटा के बुलाया, बेटा के रिक्वेस्ट किया कि देखो बाबू तुमको जीवन भर चोरी करके खिलाए हैं, आज फंस गए हैं, से मेरा बदला जो है कि से तुम 6 महीना जेल खट जाएगा, तो हमको जो है कि से 5 साल के हम बच जाएंगे, से तुम तैयार हो? तो बोला कि बाबूजी देखिए अभी हमको देश दुनिया देखना है, आप तो दुनिया देख चुके, हमरा जो है कि हमरा पर केस फौजदारी के मुकदमा हो जाएगा, झूठों के नौकरी चाकरी लगने में हमरा दिक्कत हो जाएगा, सही 6 महीना वाला काम हमरा से नहीं बनेगा। वो आदमी की हालत खराब, कह रही बेटा भी साथ नहीं दे रहा है। बोला 6 महीना की बात है बेटा, बोला ना 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 ना, चोरी कीजिएगा आप दंड भोगेंगे हम, ये कहाँ का न्याय है, नहीं 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 हमसे नहीं बनेगा। बोला बेटिया के बोला कि बेटिया तो 3 महीना जेल खट जाएगी तो तेरा छोड़ देंगे। बेटिया कह दे कि नहीं पापा हमको शादी ब्याह कैसे होगा, 4 आदमी कहेगा जेल खटल लड़की है, हम जेल नहीं खटेंगे। आई रे बापा, हमारा शहरी लोग क्या कहेगा, हमको पढ़ाई लिखाई वहाँ हमको जो है कि से अपना रोना गाना बता करके कोई जेल नहीं खटा। लास्ट में जज बोला कि आए रे तुम जो चोरी कर रहे हो जिसके लिए, पत्नी के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है और तुम उसके लिए जो है कि जान दे रहे हो झूठों के। तो मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में पापों का बोझ, पापों का प्रायश्चित को लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कोई होगा? कोई होगा तैयार? कोई नहीं होगा। ये कहानी का यही असली मकसद था कि दुनिया में आप गलती कीजिएगा, आपके गलती का सजा कोई नहीं भोगेगा, कोई नहीं। बोलता है ना कि हम तुमसे प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पापा डैडी बहुत प्रेम करते हैं, बच्चा प्रेम करते हैं, समय आएगा सब प्रेम जो है ना तखड़े तखड़ा हो जाएगा। लास्ट में पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में कोई अगर प्रेम, सच्चा प्रेम करने वाला है तो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जो है कि कोई बहाना नहीं किया। लिखल है कि जैसे मेमना ऊन कतरने के समय ऊन कतरवाने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों के बोझ को अपने ऊपर लेकर के बिना बहाना किए हुए पापों की सजा अपने ऊपर ले लिया, और उसका सजा का जो मृत्यु दंड था उसको भी बड़े बेदर्दी तरीका से भोगा। इसको हम लोग अब तक देख चुके हैं। लेकिन मनुष्यों का जो प्रायश्चित है, उद्धार है, कोई मनुष्य अगर ये सोचे कि हमारा उद्धार यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा हो जाएगा, नहीं। कोई ये सोचे कि यीशु मसीह जो भले भले काम किए उस काम के द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं। न यीशु मसीह का शिक्षा आपको स्वर्ग में ले जा सकता है और न ही यीशु मसीह का चमत्कार आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। स्वर्ग में अगर ले जा सकता है आपको तो यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू, प्रायश्चित का जो लहू है वही लहू के माध्यम से आप स्वर्ग जा सकते हैं। चंगाई तो आपको यीशु ही मिल जाएगा, छुटकारा ऐसे ही मिल जाएगा। आइए प्रार्थना कर देंगे, छुटकारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भूत भाग जाएगा, बीमारी चंगा हो जाएगा, पवित्र आत्मा से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्ञान ले सकते हैं, यीशु मसीह के बहुत जबरदस्त शिक्षा दे देंगे। लेकिन याद रखिएगा, न यीशु मसीह का शिक्षा आपको स्वर्ग ले जा सकता है और न ही यीशु मसीह का सामर्थ्य और शक्ति। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पापों से मुक्ति होता है। सामर्थ्य, यीशु मसीह का सामर्थ्य, शक्ति और यीशु मसीह का शिक्षा आपको स्वर्ग जाने में सहायता करेगा, लेकिन स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह का लहू ही खोलता है। हालेलुया, इस बात को याद रखिए। एक वचन पढ़ लीजिए, पहला पतरस 1 अध्याय 18 से 21 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नसवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। साफ लिखा हुआ है, तुम जानते हो
कि तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन था, जो तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा था, निकम्मा चाल चलन हम पहले ही बता चुके हैं कि आदम के द्वारा मनुष्य के अंदर प्रवेश किया है। तो जो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो है कि चला आ रहा था, उससे छुटकारा सोना चांदी के द्वारा नहीं हुआ, बहुमूल्य चीज से नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता कि हम सोना चांदी दान करके छुटकारा प्राप्त किए हैं, छुटकारा चांदी सोना चांदी से खरीदे, नहीं। निष्कलंक और निर्दोष मेमना के लहू, नासवान वस्तु से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, अविनाशी यीशु मसीह के निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और ये बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि पूरे वर्ल्ड में मसीह की शिक्षा या फिर मसीह का चंगाई का सामर्थ आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, स्वर्ग जाने में सहायता कर सकता है, लेकिन छुटकारा जो है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। यीशु मसीह के बलिदान के पास आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई क्यों ना हो। इस बात को सुनिश्चित हो लीजिएगा। कुछ लोग सोचेगा कि हम लोग ऐसे ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ना ना, आप कितनों काबिल हैं, कितनों ज्ञान रखते हैं, कितनों बाइबल कंठस्थ याद है आपको, लेकिन यीशु मसीह के लहू के बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला पतरस 2 अध्याय 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा, तो पहले हमारे पापों को अपने देह में लिया, फिर क्रूस पे चढ़ा। मतलब जो दंड हमें भोगना था वो यीशु मसीह भोगा, हमारे रोगों को यीशु मसीह सहा, हमारे पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। ये पूरा दुनिया में कोई नहीं लिया यीशु मसीह को छोड़ करके, इस बात को समझिए। अब हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वे छुड़ाए गए हैं, वे छूट गए। जो लोग यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर भरोसा किया, यीशु मसीह के लहू से हमारा पाप क्षमा हुआ, वे छूट गए, वे छूट गए भाई बहन। और छूटे कैसे? तो प्रभु परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया। कहां से खरीदा? पाप के दासत्वता से, शैतान के गुलामी से हमें परमेश्वर खरीद लिया यीशु मसीह के लहू से, और परमेश्वर अपना निज संपत्ति बना लिया। हालेलुया। अपना संपत्ति बना लिया। कोई आपको अपना संपत्ति नहीं बनाएगा। पहले शैतान से और पाप से आपको खरीदा यीशु मसीह के लहू के द्वारा, फिर परमेश्वर आपको अपना संपत्ति बना लिया। अब आपके ऊपर जो है आपका भी अधिकार नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 28 वचन पढ़े, कोई लिखा हुआ है, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। हालेलुया। इसीलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बाइबल साफ कहती है कि अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। यही चलते हम बोलते हैं कि भैया झुंड के ऊपर आक्रमण अगर भेड़िया लोग करेगा तो चमड़ा फाड़ देंगे भेड़िया लोग के मार के। बाइबल आदेश दिया है कि चौकसी के साथ उसका सुरक्षा करो। आज कुछ भेड़िया लोग हमारे पास फोन किया था, उस भेड़िया लोग के जवाब दिए तो भाग गया। तो मेरे कहने का मतलब बाइबल आदेश देती है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर मोल लेकर के किसको दिया है? पास्टर के हाथ में दिया है। क्या करने के लिए? रखवाली करने के लिए। इन्हें कि काट पीट के खा जाए खातिर स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। बहुत बड़ा बात है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ें। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम
अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। बाइबल बड़ा सटीक बात करता है। अगर आप सही से नहीं समझ पाए तो पूरा पढ़ करके खत्म कर दीजिएगा, वो समझे में नहीं आएगा। बाइबल साफ कहती है, पास्टर को कहता है कि झुंड के चौकसी करो, क्योंकि यीशु मसीह उस झुंड को अपने लहू से मोल लिया है। विश्वासी लोग को बोला गया है कि अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। संडे होता है तो देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। संडे होता है तो देह के द्वारा जो है कि देह ऐठत नहीं चलना है, खड़ा होकर हाथ उठा के प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया, जय मसीह बोलना है, प्रभु की स्तुति हो बोलना है, चर्च में आकर के भजन गाना है, देह के द्वारा स्तुति आराधना करना है, देह के द्वारा। देह के द्वारा खाली खा के सुतल नहीं रहना है। सुतल रहिएगा तो देह आपको सुतने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू से खरीदा है, महिमा करने के लिए खरीदा है। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 23 वचन को थोड़ा पढ़ें। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई तुम दाम देकर लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया, परमेश्वर के दास बनो। इसीलिए अपना कलीसिया का नाम हम रखे हैं प्रभु यीशु दरबार। आप प्रभु यीशु दरबार में बैठते हैं, इसका राजा प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य के आप दास नहीं बनिए, फलना बाबा के, चिलना बाबा के। अगर कोई पास्टर अपना मिनिस्ट्री का नाम अपने नाम पर रख ले है ना, फलना मिनिस्ट्री, तो समझिए कि यीशु मिनिस्ट्री नहीं है, वो आदमी का मिनिस्ट्री है। आदमी थोड़े स्वर्ग ले जाएगा आपको। ध्यान से, होश में। यीशु मसीह साफ बोलता है कि दाम दे के मोल लिया गया है, मेरा कलीसिया है। कोई भी पास्टर यीशु मसीह की कलीसिया को, यीशु मसीह की सेवकाई को अपना नाम नहीं दे सकता है। देगा तो गलत है। हमको जीभ कहाँ पे लगेगा कि पास्टर कंचन मिनिस्ट्री में नहीं कर सकते हैं। कंचन मिनिस्ट्री कर रहा है, पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री है, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। इसीलिए हम शुरुआते से सोच के इस नाम को डाले थे कि प्रभु यीशु दरबार। यीशु दरबार नहीं, यीशु करो हरवा चरवाहा है। जितेंद्र नहीं, मिस्टर जितेंद्र। यीशु नहीं, प्रभु यीशु। हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, महान परमेश्वर का पुत्र यीशु। हालेलुया। जो हमारे लिए अपने जान देने वाला प्रभु यीशु। यीशु ऐसी साधारण बोल देंगे, यीशु, प्रभु यीशु। यीशु कौन है? प्रभु यीशु। आदर के साथ बोलिए, प्रभु यीशु। दयालु यीशु, सामर्थी यीशु, हमसे प्रेम करने वाले यीशु। वाह, जो हमें अपने लहू से मोल लिया है। तो हम बीच यही आज का शिक्षा है कि यीशु मसीह के शिक्षा के माध्यम से आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, और न ही यीशु मसीह के चंगाई के द्वारा। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मोल लिया गया है। इस बात के ऊपर आज हम फोकस किए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से खरीद के परमेश्वर की संपत्ति आपको बना दिया है। तो आप परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं। हालेलुया। अगर आपको एक थाप कोई मार देगा ना, तो उसका हिसाब परमेश्वर लेगा। आपको कोई गाली दे देगा ना, उसका हिसाब परमेश्वर लेगा। आपको कोई उलवाएगा ना, इसका हिसाब भी परमेश्वर लेगा। परमेश्वर क्या प्रॉपर्टी है? आपका प्रॉपर्टी कोई छू देगा, आप शांत रहिएगा, हल्ला करे लगिएगा। तो परमेश्वर की प्रॉपर्टी कोई छू देगा तो परमेश्वर शांत रहेगा? वो क्या करेगा सो वही जानता है, हम नहीं जानते हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आज का मुख्य सब्जेक्ट यही था मेरे प्यारे भाई बहन, कि प्रभु यीशु मसीह के न शिक्षा से और न चंगाई की सामर्थ्य से आप स्वर्ग जा सकते हैं। यीशु मसीह के पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष मेमने के जो लहू, यीशु मसीह के लहू के माध्यम से ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। आपका मुक्ति हो सकता है। इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।